दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा से एक पुराना डिबेट चलते आ रहा है और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। एक कैंप कहता है कि पैसा सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से ही बनेगा, दूसरा कैंप कहता है कि मार्केट समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी सख्त जरूरत होती है। आज हम करेंगे एक ओपन हार्ट हिटिंग डिबेट, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई बायस नहीं, दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखेंगे, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और देखेंगे फाइनली ट्रूथ कहां पर छुपा हुआ है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। हाय, दिस इज सुभाष फ्रॉम द कैपिटल वेस्ट। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कोर फिलोसॉफी को देखेंगे। दोनों एंटिटीज, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स कहते क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि स्टॉक एक बिजनेस का पीस है। अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो स्टॉक का प्राइस कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करेगा। आपको देखना है कि कंपनी के पास रेवेन्यू ग्रोथ है या नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एशियन पेंट्स को 90s के दौर पे समझा होता तो आपने मार्केट का ओवरऑल साइज को भी समझ लिया होते, तो आपने मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा होता और आपके पास आज के दिन एक फॉर्च्यून होता। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्नीशियंस बोलते हैं कि स्टॉक का प्राइस खुद एक स्टोरी बताता है। हर बायर और हर सेलर के प्राइस के बीच का साइकोलॉजी उसी प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है, चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। और प्रॉफिट कमाना है तो चार्ट समझना सीखना चाहिए। प्राइस के पैटर्न समझो, वॉल्यूम का गेम समझो। फॉर एग्जांपल 2020 का कोविड क्रैश, एक दिन में कंपनीज के फंडामेंटल्स कोई खराब तो नहीं हुए थे, लेकिन चार्ट्स ने पहले ही सिग्नल ये दे दिया था कि पैनिक सेलिंग शुरू हो चुका है। जिसने चार्ट पे शॉर्ट किए उन्होंने पैसा बनाया, जिसने सिर्फ कंपनी स्ट्रांग है ये सोचा उनका कैपिटल हाफ हो गया। अब अगली बात, ये दोनों अप्रोच टाइम होरिजन पे अलग खड़े हैं। फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि अगर तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। उनका कहना यह है कि बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज में अगर 25-20 साल पहले आपने सो कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज के टाइम आपका जिंदगी बदल दिया होता। अगर सिर्फ चार्ट फॉलो किए होते तो 100 जगह सिर्फ एंट्री और एग्जिट कर रहे होते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कंपाउंडिंग का मैजिक मिस कर दिए होते। और टेक्नीशियंस ये बोलते हैं कि हर कोई यहाँ पर 20-30 साल के लिए वेट करने के लिए नहीं आता। रिटेल ट्रेडर्स के पास छोटा कैपिटल है तो उनको डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर वो सिर्फ बैलेंस शीट पकड़ के बैठे रहे तो उसके सारे अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अदानी ग्रुप स्टॉक्स 2020 से 22 तक उन्होंने फंडामेंटल्स का जस्टिफिकेशन बाद में दिया और चार्ट्स पे मोमेंटम पहले दिख गया था। और जिन्होंने प्राइस पे ट्रस्ट किया उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा दिया था, और जिसने सिर्फ रिपोर्ट्स की वेट की वो एंट्री ही मिस कर गए। सो नजरिया अलग होता है। फंडामेंटल एनालिस्ट का नजरिया अलग होता है, टेक्निकल एनालिस्ट का टेक्निकल नजरिया अलग होता है। इन शॉर्ट, मेरे मुताबिक मैं ये सोचता हूं कि एक इन्वेस्टर, एक फंडामेंटल एनालिस्ट लंबा सोचता है और एक टेक्निकल एनालिस्ट बड़ा सोचता है। तो दोनों में यही एक फर्क है जो एक फाइन लाइन की तरह कनेक्ट करता है दोनों के बीच। दे आर अनलाइक ईच अदर। ये डिबेट आगे चलकर यहीं पर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रेडिक्शन पावर। फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं कि टेक्निकल्स हिंड साइड का इल्यूजन है। चार्ट्स पे हर शेप बाद में बन जाता है। जब पैटर्न बन जाता है तभी आप कहते हो कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर बना है। जब ब्रेकआउट होता है तभी आप बोलते हो कि ये फ्लैग बना है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं। अगर आपको असली फ्यूचर देखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, तो मैक्रो एंड माइक्रो समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ईवी इंडस्ट्रीज। अगर आपने 2018 से 19 के बीच में ईवी अडॉप्शन ट्रेंड समझा होता तो टाटा मोटर्स और एक्साइड जैसे स्टॉक्स पहले ही पकड़ लेते। ये प्रेडिक्टिव पावर फंडामेंटल एनालिस्ट से ही आई है। टेक्निकल्स का जवाब यहाँ पर और भी तेज। वो कहते हैं फंडामेंटल से प्रेडिक्शंस सिर्फ एक कहानी बन जाती है। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन मार्केट कब रिएक्ट करेगा ये आप नहीं बता सकते। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एज एन एग्जांपल लो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, कंपनीज प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स आधे गिर गए। आधे चार्ट्स पर पहले ही सेलिंग प्रेशर आ गया था। टेक्निकल्स ने क्रैश का सिग्नल फंडामेंटल से पहले ही दे दिया था। अब चलिए दोनों साइड्स के फ्लॉस एक साथ एक्सपोज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की यही एक प्रॉब्लम है कि वहां पर बैलेंस शीट मैनिपुलेट हो सकती है, पीएनएल में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मैनेजमेंट इंटरव्यूज में सब पॉजिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सत्यम स्कैम या फिर येस बैंक का केस ही देख लो। दोनों कंपनीज को एनालिस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग ही कह रहे थे, लेकिन स्टॉक्स जीरो हो गए, जीरो। तो टेक्निकल्स का यही भी कहना है कि अगर आप प्योरली फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही फ्लॉड है। हर चार्ट्स पर 100 इंडिकेटर्स लग जाते हैं। आरएसआई ओवरसोल्ड तो बाय, ओवरबॉट तो सेल, बोलिंजर बैंड हिट तो ब्रेकआउट। मतलब जो चाहो जस्टिफाई कर लो। ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाती है, मतलब आप कोई फाइंडिंग एंडिंग पर नहीं रीच कर पाते। और सबसे बड़ी बात,
एक ही स्टॉक को 5 टेक्नीशियंस 5 अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमें कंसिस्टेंसी ढूंढना है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी कहाँ है? अब चलिए बड़े पिक्चर पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब सवाल यह है, सच कहां पर है? क्या यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस जीत रहा है या फिर टेक्निकल एनालिसिस? रियलिटी ये है, जो असली प्रो प्लेयर्स होते हैं वो दोनों को सही तरीके से यूज करते हैं, फंडामेंटल्स को भी, टेक्निकल्स को भी। आई और DII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके बैलेंस शीट पढ़ते हैं एंट्री के लिए, सेक्टर और कंपनीज चूज करने के लिए, लेकिन एंट्री और एग्जिट का एग्जैक्ट पॉइंट चार्ट से डिसाइड करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल का। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी दोनों को एक साथ इग्नोर नहीं कर सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस पे आप फोकस कर सकते हो। काफी सारे लोग IPOs पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर या फिर 10-15 या फिर 5-10 पॉइंट चढ़ गया, उनको पॉजिटिव दिख रहा है रिजल्ट, तो वो निकल आते हैं। तो लॉन्ग टर्म ये कहां से हुआ? ये होता ही नहीं है। अगर आपका माइंडसेट एक्चुअली में बिल्ड हुआ है लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, आप लंबा जा सकते हो, तभी आप फंडामेंटल पे प्योरली फोकस कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, ये आपका अल्टीमेट गोल होता है, ना कि प्रॉफिट निकल के बाहर आ जाना। ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा आ गया। अगर आपको ट्रेडिंग से डेली वीकली प्रॉफिट चाहिए होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखो, सही तरीके से सीखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है तो काफी सेंसिटिव भी होता है। और अगर आप ट्रूली मार्केट के मास्टर बनना चाहते हो, तो दोनों को कंबाइन करो, दोनों अप्रोच को सही तरीके से इंटीग्रेट करना सीखो, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही चीज कहता है, फंडामेंटल डिसाइड करता है डायरेक्शन और टेक्निकल्स डिसाइड करता है टाइमिंग। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या पहले बनना चाहते हो, मार्केट के प्रो प्लेयर या फिर प्योरली आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर सिर्फ आपको वीकली मंथली प्रॉफिट चाहिए होता है, डेली मंथली वीकली इंट्राडे हो, BTST हो, पोजिशनल हो। तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा 360 एंगल से। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ज्यादा कौन सा अप्रोच पसंद है। तो दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का ये डिबेट तो हमेशा चलता रहेगा। दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स भी स्ट्रांग है, दोनों के फ्लॉज भी डेंजरस हैं। एक तरफ है पेशेंस, कंपाउंडिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी तरफ है साइकोलॉजी, टाइमिंग और लिक्विडिटी फुटप्रिंट्स। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। गलत तब है जब आप एक ही अप्रोच को भगवान मान लेते हो और दूसरे को इग्नोर कर लेते हो। मेरा सजेशन यहाँ पर सिंपल रहेगा, अपना ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग गोल पहले समझो। अगर आप छोटी कैपिटल से डेली ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, डेली शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके काम की नहीं है और उस पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को ओवरऑल लेके ट्रूली सीरियस हो, तो दोनों अप्रोच को पहले सीखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपका एक माइंडसेट चेंज हुआ होगा। आप दोनों अप्रोचेस को लेके अपने बारे में, अपने गोल को समझने में आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना और द कैपिटल लुइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।